नमस्कार, आप देख रहे हैं BB6 न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ आई नजर डालते हैं आज की हमारी खास और बड़ी खबर पर। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा, कोरोना वैक्सीन का लोगों पर पड़ रहा है बुरा असर। पूर्व सांसद सह लोजपा पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार बुधवार को जहानाबाद शहर के मचला व उपस्थित PPM स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार और बिहार के भ्रष्ट सिस्टम पर जोरदार हमला किया। बोले अरुण कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का दुर्दशा हो रहा है। अरुण कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मैं मुख्यमंत्री बनने को 14 साल पहले से जानता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने ही उनके इर्द गिर्द चाटुकार लोग और उनका घमंड दोनों सिर चढ़कर बोल रहा है और आज बिहार को ही नस्तानबूत करने में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार का गुस्से में आगे संविधान का कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष को अपमानित किया गया है, उनकी दक्षता पर सवाल उठाया गया है, वह दर्शाता है कि नीतीश कुमार घमंडी है। इससे पहले कभी कोई मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष को नहीं डांटा था, लेकिन जिस तरीके से खुलेआम विधानसभा अध्यक्ष को डांटा गया है वह संविधान का उल्लंघन है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए घातक है। दुनिया का सबसे बड़ा चोर बिल गेट्स ने WHO को खरीद लिया है और गलत तरीके से कोरोना वैक्सीन कराया। वहाँ लगी हुई थी और जिस तरीके से व्यवहार कर रही थी, निश्चित तौर से आज भी कई सांसद हैं जो पहली बार के सांसद हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहा। तो सरकार का कहीं न कहीं ये सोचा समझा साजिश है अपमानित करने का, और इसमें नीतीश कुमार ने सरकार को बाध्य किया है, प्रेरित किया है। उनके इशारे पर ही ये घटना बीजेपी की सरकार या NDA की सरकार कहें, रामविलास पासवान के घर को खाली कराना गलत नहीं है, वैध है, नियमानुकूल है, इंटाइटेड नहीं थे। लेकिन सरकार यदि चाहे कि हम बड़े नेता के सम्मान में यहाँ स्मृति भवन बनाएं या कोई और चीज़ दें, इस भवन को रहने दें, क्योंकि 30 साल लगभग रामविलास जी उस मकान में रहे थे। हम लोगों को भी याद है कितने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर देवगौड़ा से लेकर के फॉरेन डिग्निटरीज तक, चंद्रशेखर से लेकर के देश के तो सारे डिग्निटरीज, सोनिया गांधी से लेकर उस मकान में रामविलास जी के साथ बैठे हैं। देश के सवालों पर मंत्रणा हुई है और उनका सामान 3 बजे ऑफिसर स्टेट आता है और कहता है कि 6 बजे खाली नहीं हुआ तो सामान फेंक देंगे। 5 व्यक्ति सरकार के जिम्मेवार ऑफिसर आकर के ये हिदायत करते हैं, हमारे प्रेजेंस में हुआ है, और कहते हैं कि सामान फेंक देंगे। और सामान इस तरीके से फेंका गया कि बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर के रामविलास जी की मूर्ति, फोटो सब रोड पर ला करके सारा सामान फेंक दिया। इन लोगों ने गुस्से में कही या जो कही 6 बजे का टाइम देता है, 3:30 में 5 अटैची में अपना कपड़ा लत्ता सामान लेकर के 3 गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं। तो इस अपमान को चिराग पासवान बर्दाश्त नहीं कर सके। यदि 3 साल तक उस मकान में है, इसका मतलब कि सरकार का कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन था या आश्वासन था, नहीं तो 6 महीना से अधिक तो रह नहीं सकते थे। आज भी जो लोग रह रहे हैं और इनके साथ क्यों व्यवहार? तो ये जो एक उभरता हुआ नौजवान जो देश का नेता हो सकता है, आज भी लोग हसरत भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि रामविलास पासवान अंबेडकर की परंपराओं को जमीन पर उतारने का काम किया। उनका बेटा है, पढ़ा लिखा है, तो इसको ये सम्मान मिलना चाहिए था। और ये मकान बहुत महत्व, ये जिम्मेवार हैं और इस अराजकता के लिए ये मामूली घटना नहीं है। नीतीश कुमार को तो मैं जानता हूँ, 14 साल मैं उनके लिए काम किया हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इतने अहंकारी पहले नहीं थे, इतने अहंकारी हो गए, चाटुकारों की ऐसी जमात से गिर गए कि बिहार का ही नस्तानाबूद कर रहे हैं। जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जिन्होंने संविधान की संरचना को इतना संवेदनशील बनाया और उस संविधान के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री को डांटना नहीं चाहिए था। पब्लिक डोमेन में ये बातें आई। अरे आप कौन होते हैं? मैंने उनको पता नहीं है कि स्पीकर कौन होता है। आपको क्या ज्ञान है?
मैं तो देख रहा था, मैं तो आया, माने शेर आ गया, डांटने के लिए आ गया, संसदीय व्यवस्था को रौंदने के लिए आ गया। इसलिए महीने के अंदर सर 2 बार मुख्यमंत्री पे हमला हो जा रहा है सर। भाई देखिए, ये तो आम जन बिहार का सुरक्षित नहीं है, और किसी पीड़ा को झेल रहा होगा तो ये उसकी अभिव्यक्ति है, ये तरीका नहीं है। मैं इसको डिफेंड नहीं करता हूँ, लेकिन इन पर खतरा क्या होगा बताइए। हमारा 3 गो सिक्योरिटी था तो 1 कर दिए, इनको 40 सिक्योरिटी था तो 400 हो गया। इन पर खतरा क्या होगा? अब और कोई स्पेशल, जैसे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर 4-5 गो चलता है, वैसे ही सुरक्षा इनको दिया जाए। सुरक्षित तो ये रहें, देखें और ये सुने कि हमने क्या क्या कुकर्म किया। आपके कुकर्मों से कितनी पीड़ा हुई है, कुंवर सिंह से लेकर के शेर आसूरी से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कितनी पीड़ा हो रही होगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर का आप नाम लेते हैं, जिनको कबीर के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ऐसे संतों की परंपरा का यह मिट्टी ऐसे कुकृत्यों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में करा रहा है, दंश झेल रहा है। इसलिए हमारे जैसे लोगों को बोलना पड़ रहा है। हम भी नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोलते हैं तब भी थोड़ा टीस होता है, लेकिन इस पाप की गठरी को हम कितना दिन ढोएंगे, हम तो पटकेंगे। हम जिम्मेवार थे, लेकिन इस पाप से हम मुक्ति चाहते। सर, उपराष्ट्रपति बनने की बात सामने आ रही है, क्या लगता है 3 महीने तक जो है पहले पद से मुक्त होना होगा? वो मुख्यमंत्री जो है अपना पद छोड़ेंगे तो पहले? देखिए, श्री रामनवमी पूजा केंद्रीय कमेटी के द्वारा सम्मिलित किए गए सभी झंडा अध्यक्ष गया के विष्णुपद प्रांगण में श्री रामनवमी पूजा केंद्रीय कमेटी के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक जीवन कुमार ने कहा कि इस वर्ष गया की रामनवमी शोभा यात्रा सच में काफी अहम रही। जिस प्रकार हिंदू भाई बहन अपनी शक्ति का परिचय दे रहे शोभा यात्रा में शामिल हुए, वो काफी प्रशंसनीय रहा। हम सभी हिंदुओं को अभी एक और एकत्रित होने की आवश्यकता है। जब तक हिंदू अपनी ताकत का परिचय नहीं देंगे, तब तक सनातन समाज का पूरा विकास होना संभव नहीं है। हम सभी को अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति एवं अपने सनातन समाज के महापुरुषों को दिखाए गए मार्गों पर चलना होगा। वहीं केंद्रीय कमेटी के संगठन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि इस वर्ष गया जी का शोभा यात्रा पूरे बिहार की शोभा यात्रा में काफी भव्य रहा। केंद्रीय कमेटी द्वारा आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी झंडा अध्यक्ष यात्रा में सेवा दे रहे हैं। सभी गणमान्य सदस्यों को, कुछ मीडिया भाइयों, सभी गणमान्य मित्रों को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ जदयू नेता ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। डॉक्टर घनन यादव ने कहा, गया में आज जदयू नेता डॉक्टर चंदन कुमार यादव के नेतृत्व में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जनता दल यूनाइटेड के साथियों के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाया गया एवं जनता दल यूनाइटेड द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार शपथ लिया गया। इस कार्यक्रम में आयोजक डॉक्टर चंदन कुमार यादव ने बाबा भीमराव अंबेडकर के तेल चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पूर्व से ही देश के आदर्शों के प्रति सम्मान का भाव रखती है। जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के साथ साथ बिहार से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं एवं इसके लिए काम करते रहे। जैसे ही हम सभी जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का यह सपना था कि देश में समानता का भाव आए और सभी लोग नशा मुक्ति के लिए सहयोग कर एक दूसरे को प्रेरित करें। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।